उसका नाम गुरु होता है। सच्चा गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है। एक बार मुझे ध्यान आ रहा है, रायपुर वाले बैठे ना गाने भाई, धनुपति कुबेर, फाफाटी की घटना है। सन्मति सागर महाराज जी का वहां साथ पंचकाय चल रहा था, कोई विषय चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। आचार्य सन्मति सागर, बहुत छोटे में तो बहुत छोटा रहूंगा, आपको ध्यान होगा धर्मचंद जी को, सच कह रहा हूं। सन्मति सागर महाराज साहब में पंचकाय चलो कुछ चला था, भयंकर पानी आया, भयंकर पानी, महाराज लोग बिल्कुल हो गए। तो महाराज का सिंहासन बड़ा रहता था सन्मति सागर जी का। विश्वास करो, धन्य, एक बार नमोस्तु करो गुरु महाराज के लिए कि धन्य गुरु महाराज, ऐसी करुणा, ऐसी अनुकंपा सबके अंदर आ जाए। मालूम अपने छोटे से सिंहासन में 5-6 मुनिराज को, अपने शिष्यों को अपनी बराबरी से बिठा करके एक प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक परिचय दिया है। और धन्य वो सभी शिष्य जिनके गुरु के चरणों में नहीं, गुरु की बराबरी से बैठने का मौका मिला है, आशीर्वाद दिया है। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य विराग सागर जी का नाम सुना हो आपने, सुना है भैया? विराग सागर जी का नाम सुना है? मैं तो समझ रहा हूं वो जयपुर शहर का वासी नहीं जिसने विराग सागर का नाम ना सुना हो। तो कितना इतिहास रचा है विराग सागर जी ने तो जयपुर में, कितना भूतों ने, अब भविष्य में कह नहीं सकता हूं अभी, ऐसा इतिहास रचा, शायद भूतों तो नहीं था, भविष्य में कह नहीं सकता हूं, परंतु जयपुर वाले कैसे भूल जाएंगे जहां 200 पिछी एक साथ 200 पिछी जब मंच में बैठती थी, ऐसा लगता था 2012 जगसीर जैसे साक्षात महावीर भगवान का समोसा चल के आ गया। एक जयपुर में शिक्षा दी है साधु संघ को सम्मेलन कैसे होता है, ध्यान रखना। तो मैंने अपने स्वयं देखा है, जब मैं अस्वस्थ था ब्रह्मचारी अवस्था में, गिरनार की यात्रा में गया, आचार्य श्री का स्वाध्याय चल रहा था, मैंने नमोस्तु किया, महाराज मुझे सांस खराब, मैं तो जा रहा हूं ऊपर, लेट गया। सच बता रहा हूं, आचार्य विराग सागर महाराज गुरु स्वयं ऊपर चल के आए और मेरे सिर में हाथ फेरा, सिर दबाया, फिर हाथ पकड़ा। फिर जब तक लोग शिष्य थे, कहा गुरु को मैंने मना किया, बोले नहीं बेटा आप अपने स्थान पर हो, हम अपने स्थान पर हैं, परंतु गुरु का कर्तव्य शिष्य का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा गुरु होता है। वास्तव में जब कभी मुझे याद आती है गुरु की, तो लगता है कि क्या गुरु की महिमा है। सिर तुम्हारा मेरा स्वयं, जब कभी अंतराय होता था, जब विमल सागर महाराज, विराग सागर महाराज बताते हैं, जब विमल सागर महाराज जी के संग में जब किसी शिष्य को अंतराय होता था, कोई उपवास होता था, तो उनको जब घी लगाया जाता तो अपना ही घी निकाल के कई बार अपने शिष्यों के पेट में लगा देते थे, सिर में लगाते थे और डिब्बी से निकाल के घी आदि लगा देते, बेटा खुश रहना, कोई बात नहीं। सच में गुरु की महिमा ही अलग है और सच्चे गुरुओं की महिमा अलग है। स्वयं दुखी हो जाएंगे, स्वयं परेशान हो जाएंगे, पर सच्चा गुरु वही है, अपने शिष्यों को परेशान होता नहीं देखेगा, अपने शिष्यों के कष्ट को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, वही सच्चा गुरु होता है। इसलिए ज्ञानियों, आप जयपुर वालों, जितने भी जयपुर वासी बैठे हुए, यहाँ नहीं बैठे हो, सुनो मेरी आवाज, नोट कर लेना, जितने लोगों ने गुरुओं को दिल से पुकारा है, उन शिष्यों का बेड़ा पार हो गया है, और जिनने गुरुओं को ठुकराया है, उन शिष्यों का, मैं नहीं कह रहा हूं, है कई दृष्टांत है, एक दृष्टांत नहीं। आज रोते, एक बार मैं बताऊं, शिव की घटना सुनाऊं। मेरे साथ, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, एक ज्ञानी पुरुष समाज का ठेकेदार, 2007-8 की घटना है। सच बताऊं, उसने कुछ मेरे विषय में बोल दिया हो किसी को कि ब्रह्मचारी तो पैर छुलाते हैं, ब्रह्मचारी को तो निवेदन करते हैं, श्री पर चलाते हैं, वो है, और मुझे पूज लगाते थे, पूज भैया जी करते थे, लगाते थे, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी तो था, पर पन्नी साहब ब्रह्मचारी जैसा नहीं था, साधु जैसी क्रियाचर्या पालन करता था, लोगों की श्रद्धा में बना हुआ था। तो उसने मतलब एक ही शब्द बोला कि भैया जी पैर छुलाते हैं, भैया जी ऐसा करना चाहिए, भैया ऐसा करना चाहिए। मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे बाद में पता चला। और सच में 2-3 साल बाद में जब गया, वो व्यक्ति सज्जन स्वयं मेरे पैर छूने आया ब्रह्मचारी अवस्था में। मैंने पूछा क्या बात है, आज एक निषेध कर रहा था, आज क्या बात हो गई? क्योंकि जब उसने, मैंने कह रहा हूं मेरे निषेध से वो कुछ घटना घटी, सच बता रहा हूं, जब मैं वहां से आ गया, मोबाइल था ही मेरे पास ब्रह्मचारी अवस्था में पहले, तो मेरे पास सूचना आ गई, बोले महाराज 28 से 30 साल का लड़का होगा ये, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा हुआ, झाड़ी में फंसा, सच बता रहा हूं उसकी मृत्यु हो गई। तब उसको समझ में आई, भले हो सकता है क्या, हो ही सकता है उसके कर्म का उदय होगा कोई दूसरा, लेकिन उसकी तो
दिल में ठनक गई। मैंने भैया जी का अनादर किया, एक मैंने लड़के का अनादर किया, एक मैंने जीव का अनादर किया, आज मेरे घर का जीव ही चला गया। इसलिए कहता हूं ज्ञानियों, अनादर करने के पहले 100 बार सोच लेना, किसी का अपमान करने के पहले 100 बार सोच लेना, किसी की निंदा करने के पहले 100 बार सोच लेना। जैसे मैं माताओं से कहता हूं, जब कभी तुम किसी के प्रति गलत सोचने लग जाओ तो सोचना जी मेरा गलत हो, कहीं तो एक मेरी बुराई जिस निंदा करे, मुझे गलत माने, मुझे गलत करे तो मुझे कैसा लगेगा। जब कभी किसी को गलत सोचने लग जाओ, कभी किसी को गाली देने लग जाओ कमल बाबूजी, तो सोचना जी मुझे एक गाली देगा तो मुझे कैसा लगेगा। जब तुम्हें दूसरा गाली दे रवि भैया तो अच्छा नहीं लगता है क्या? तो हम दूसरों को गाली देने के अधिकारी हैं क्या? बोलो ना। हमारी कोई बुराई करे, क्योंकि मैं तो एक बात कहता हूं, ध्यान रखना, पापी को भी पापी मत कहो, चोर को चोर मत कहो, चोर को चोरी का फल मिल जाएगा। बताऊंगा कल परसों में, हर व्यक्ति को कर्म का फल मिलेगा। चोरी कर रहा है कोई, चोरी का फल मिलेगा, कोई पाप कर रहा है, पाप का फल मिलेगा। विश्वास करना ज्ञानी, सच कह रहा हूं, यदि कोई गलत कर रहा है करने दो। हम जब हमें गलत करते हैं, यदि हमें कोई गलत कहे और नहीं करते हो तो गलत कहे, तो हमें कैसा लगता है? जब हमें अपनी निंदा अच्छी नहीं लगती, जब हमें अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती, जब हमें अपना अनादर अच्छा नहीं लगता, तो ज्ञानियों दूसरों का अनादर मत देखो, दूसरों की बुराई मत करो, सबको अपने समान देखो। तुम्हें थप्पड़ मार रहा है कोई, कष्ट हो रहा है, तो दूसरों को थप्पड़ मारकर खुशी क्यों हो रहे हो? अंतस की कलुषता को शमन करने में समर्थ है, क्योंकि जिन देशना में वो ताकत है, हमारे जो अंतरंग उपादान है, उपादान आत्मशक्ति जिसे हम अपनी भाषा में कह दें, अंतरंग का उपादान कहते हैं, वो जिन देशना सुनने मात्र से जागृत हो जाता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं, एक नहीं अनेकों दृष्टांत। एक सीधा सा तिरंज का दृष्टांत, तिरंज के बहुत सारे हैं, जिसने महाराज के प्रवचन सुने कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ी साहब, एक जानवर, उसने सुना रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का मतलब फिर आप जैसे नहीं कि भोजन तो नहीं करते हो, पर रबड़ी मिल जाए तो खा लेते हो। काजू किशमिश तो कहने क्या है, सूखे हैं। फरार है, फरार, बुंदेलखंड में फरार बोलते, अटे क्या बोलते मैंने कहीं बताओ, क्या बोलते? फरारी बोलते ना, फरार चल रही फरार। आप तो रात्रि भोजन त्याग करते हो, काजू किशमिश रबड़ी आदि खा लेते हो। बहुत सारे लोग आइसक्रीम भी खा लेते हैं, जबकि बाजार की आइसक्रीम में, बहुत सारी आइसक्रीम में अंडा तो होता ही होता है, वो तो सामान्य चीज है। बड़ी बड़ी आइसक्रीम ध्यान रखना, हाँ, जो पैकेट वाली आइसक्रीम आती ना, 99.9 आइसक्रीम में अंडा होता है। उसका मूल कारण अपने आप आइसक्रीम खाओ, अपने घर की आइसक्रीम खाओ, तुरंत धीरे धीरे पिघल जाएगी। आप इसमें लकड़ी में बसी रहती है, आप कैसे भी करते हो उल्टी सीधी, वो गिरती नहीं है। क्या कारण है? ध्यान देना सभी लोग खाने वाली आइसक्रीम को। मैंने कल कहा था एक बात, अंडा नहीं खाते हो पर अंडा खा लेते हो। अंडा नहीं खाते हो पर भी अंडा खा लेते हो। आइसक्रीम पैकेट की आइसक्रीम आती ना, आप कुल्फी, जिसको कुल्फी बेचते हो, पैकेट में आती है, पर ऊपर पर कत्था कलर रहता है, अंदर सफेद रहता है, पर उसको खाते हो, पर ऐसे पहले डाल देते हो, फिर भी निकलती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्या कारण है? जमी रहती है, ठंडी भी रहती है। उसका कारण उसमें अंडा मिलाया जाता है, अंडा का विशेष कुछ मिलाया जाता है जिसमें वो खराब नहीं होती, गिरती नहीं है, टपकती नहीं है। आप आराम से जैन कहलाने वाले जीव, ध्यान देना माताओ, ओ माता बात नहीं करना, सुनना, समझना और त्याग करने का प्रयास करना। हम नहीं करे त्याग करो। एक किसी बच्चे की मां बोली महाराज बच्चे को तंबाकू त्याग करा दो, तो मैंने मैं त्याग नहीं कराऊंगा, मैं त्याग कराऊंगा तो मेरा भी त्याग कर देगा। और कल मैंने बुलाया भी था कि आजा भाई साहब, तेरी शिकायत है, कुछ तो समझ गया कि कोई ना कोई शिकायत है। नीचे बैठा, सर कर रहा नीचे जरा हो गया। क्यों? मैंने उससे कहा त्याग कर दो, त्याग के नाम से मेरा त्याग कर देगा, बेचारे जिनवा नहीं सुन पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, दान नहीं दे पाएगा, आराधना नहीं कर पाएगा।
तम्बाकू तो खा रहा है और थोड़ी कुछ खा रहा है, गुटखा तो खा रहा है और थोड़ी कुछ खा रहा है, खाने दो। कम से कम आज खा रहा है, गुरु चरणों में आ रहा है, धीरे धीरे वो भी त्याग कर देगा, उसकी सद्बुद्धि जागेगी। एक आध दो केस जब कैंसर का देखेगा, एक आध दो केस और सुनेगा दृष्टांत, अपने आप त्याग कर देगा। और जब सुनेगा कि गधा भी तम्बाकू नहीं खाता है, जब सुनेगा कि प्रवचन में अंदर है कि गधा भी तम्बाकू नहीं खाता और जीवन जैसे खाए, तो गधा से बदतर है क्या? बोलो जीवन जी, गधा से बदतर हो क्या? नहीं हो ना, तो कैसे खाओगे? खाते नहीं हो। जब गधा नहीं खाता है तो जैन और जैन में जीवन कैसे खाएगा? नहीं खा सकता। विश्वास करो, हमने कहा मां से, मां त्याग नहीं कराना उसे, हमें अपने आप बैठे बैठे त्याग कर देगा। अब आ जाओ मेन विषय पर। आइसक्रीम खाते हो बाजार की, अब अंडा खाते हो, केक मंगाते हो माता बर्थडे में। अभी कल परसों मैंने देखा किसी की शादी की वर्षगांठ थी, छत पे बढ़िया मना रहे थे और बढ़िया। अब क्या खा रहे थे मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था, अंधेरा, थोड़ा अंधेरा भी था, प्रकाश भी था। बढ़िया वो उनको खिला रहे थे, वो उनको खिला रहे थे, वो भी सजी थी, वो भी सजे थे, वो वरमाला डाल रहे थे, वो उसको कर रहे थे। मैंने क्या बताओ, मैं एक चिंतन जरूर किया। सौदर जी, राजन जी ना, मैंने एक चिंतन किया, बताओ आश्चर्य होता है कितने पापी हो तुम, इतने पापी हो, इतने घर गृहस्थी में दुखी भी हो, और फिर भी शादी की वर्षगांठ खुशी होकर के मना रहे हो। मुझे आश्चर्य होता है, खुशी होकर के। 25वीं आ जाए महाराज, 24वीं आ गई, 25वीं आने वाली है। रजत, रजत कौन सी बनेगी? सिल्वर, सिल्वर ना, चांदी। जबकि चांदी जो थी ना वो भी सफेद की काली पड़ गई, उसको सिल्वर कहते हैं। एक बूढ़े ने अपनी शादी की बरसी मनाई, कौन सी? बोले गोल्ड एनिवर्सरी। मैंने कहा गोल्ड हो गया, गोल्ड बना तूने गोल्ड? बोले गोल्ड एनिवर्सरी बने, गोल्ड 50 साल शादी के हो गए। मैंने कहा ओल्ड जी, ओल्ड मत बनाओ, गोल्ड मत बनाओ, क्योंकि गोल्ड पना तुम्हारा चला गया। सच्चा गोल्ड पना था तुम्हारा युवावस्था में, सच्चा गोल्ड पना था तुम्हारा जब तक तुम्हारे ब्रह्मचर्य में था, जब तक तुम्हारी शादी नहीं थी तब तक गोल्ड अवस्था होती है, और शादी के बाद तुम्हारी ओल्ड अवस्था हो जाती है। और संसार के सुखों में खुश नहीं, आत्म ध्यान में खुश होना चाहिए। शादी की जब वर्षगांठ आए, ध्यान रखना ज्ञानी जितनी लोग बैठे हो यहाँ, जब शादी की वर्षगांठ आए तो शादी के वर्षगांठ में बधाइयां मत गाओ, खुशियां मत बनाओ, पार्टी मत दो, भोजन मत कराओ, मिठाइयां मत खिलाओ। मनोज जी, मिठाइयां मत खाओ, बताओ। जाकर के गुरु चरणों में जाकर के कुछ दिन व्रत से निकालो, संयम से निकालो कि महाराज इतने दिन मेरे असंयम में व्यतीत हो गए, जब से मेरी शादी हुई मैं पाप से जीवन यापन कर रहा हूं, भगवान अब शक्ति दो। इतने साल मेरे 25 साल रजत जैसे निकल गए, इस रजत जयंती में क्यों मैं खुशियां मनाऊं? मैं तो भगवान के चरणों में आराधना करूंगा। प्रातः काल जाकर के अभिषेक करना, शांति धारा करना, गुरुओं को आहार देना, विधान हो सके विधान करना, तीर्थ वंदना हो सके तीर्थ वंदना करना, और रात्रि में शाम के समय जब रात्रि में सोने का समय आए तो 2-4 घंटा अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी पर्याय का एक श्यामल और सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना। तब तो कहेंगे हम तुम्हें ज्ञानी। नहीं तो शादी के दिन यदि खुशियां मना रहे हो तो समझेंगे, हम कहेंगे अज्ञानी। क्या कहेंगे? अज्ञानी हो, तुम्हें भी एहसास नहीं है। 25 वर्ष निकल गए पापों में, भोगों में। एहसास करो अपनी आत्मा का, रजत नहीं रजत पना निकल चुका है, गोल्ड नहीं गोल्ड पना निकल चुका है, उसको एहसास करो। अजिन जी कितने साल हो गए शादी के? गोल्ड तो नहीं आई अभी हैं? मना नहीं आ जाए तो, नहीं तो मैंने सुना हाँ हमारे चरणों में आ जाना, प्रेरणार्थ क्षेत्र में हम आ जाए तो वहां आ जाना, कहीं जा रहे हैं वहां आ जाना, बढ़िया विधान करना, आहार देना, भक्ति करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना। लेकिन अपने रिश्तेदारों को बुला करके मिठाइयां मत बांटना, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बधाइयां मत गलाना। और मालूम मैंने सुना है, अब सही क्या है, बहुत सारे लोग घोड़ी पर बैठकर आते हैं। माला 25 साल का बच्चा,
50 साल का बच्चा, 25 साल की तो पोती हो गई। कितने साल की? अब 50 साल की कोई गोल्ड एनिवर्सरी मनाएगा तो 25-30 साल की तो शायद पोती भी हो जाएगी। और वो कह रहे पापा बरमाला डालो, मम्मी बरमाला डालो, मम्मी तिलक लगाओ, मम्मी पापा ये मिठाई खाओ। और पापा भी खुश है, फोटो खींचने वाला कह रहे फोटो खींच, भले दांत निकल गए, दांत टूट गए, चमड़ी सिकुड़ गई, और फिर भी कह रहे गोल्ड एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, वो भी गोल्ड नहीं। ध्यान देना भैया, चिंतन करना, क्योंकि अपन पंचकला में मात्र अपन को क्रिया नहीं करना है, मात्र पूजा नहीं करना है, मात्र प्रतिमा को भगवान नहीं बनाना है, अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। क्यों चल के आए भाई सीकर से बताओ, पूजा तो वहां कर लेते आप, वहां ले जाते याग मंडल विधान की पुस्तक, वहां भी क्रिया करा लेते, पंडित जी बुला लेते। यहां हम इसलिए आए भगवान, कुछ दिन तो आरंभ छूटे, कुछ दिन तो परिग्रह छूटे, कुछ दिन तो धर्म ध्यान में व्यतीत करें, कुछ दिन तो हम व्रत नियम संयम से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि आचार्य महाराज ने सुबह कहा था, इस शरीर रोगों से ग्रसित है, रोग भरे पड़े हुए हैं, सड़ना गड़ना इस शरीर का स्वभाव है, पतनशील शरीर का स्वभाव है, नियम से पतन होता है, नियम से गिरता है, नियम से झटकता होता है, नियम से कितना कैसा अवस्था, हमारी जब युवावस्था थी तब कैसा था, अब कैसा हो जाता है, सड़ रहा है, गल रहा है, पता नहीं चल रहा हमें, हर पल हर क्षण शरीर नष्ट हो रहा है। और जब कभी कोई बीमारी को देखो, किसी बीमार को देखो, हम उनको देखते हैं जब कोई बेड रेस्ट में रहते हैं, कोमा में रहते हैं, कई समस्याओं से ग्रसित होते हैं, विचारों से उठते नहीं बनता है, चलते नहीं बनता है, खाते नहीं बनता है, पीते नहीं बनता, और सच बताऊं 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं जा पाते हैं।